सादर प्रणाम सभी को, सादर अभिवादन। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आइए हम लोग आज एक जो नया अध्याय शुरू किए हैं, रस का पहला पार्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग रस का आनंद लेंगे, हिंदी के रस के आनंद लेंगे। कल हम लोगों ने परिचय को जाना, रस का परिचय क्या है, उसके परिचय के विषय में जाना, रस की परिभाषा को जाना कि किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर, लिखकर जिस आनंद की अनुभूति होती उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर, लिखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक, उसे रस कहते हैं। हम लोगों ने रस की परिभाषा को पढ़ा और उसके अंगों को जाना। पिछले क्लास उसके अंगों को जाना। रस के 4 अंग हमने बताया था, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, 4 अंगों को जाना। 4 अंगों में अनुभाव विभाव को हम लोगों ने बाखूबी समझा था, जाना था। आज हम लोग बात करेंगे अस्थाई भाव और संचारी भाव और उसके अन्य भेदों की चर्चा करेंगे। सुविधा के लिए हम चार्ट बना दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर छोटा दिख रहा है जूम करके देख सकते हैं, लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको जूम करके, वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव की बात हो रही है। अनुभाव विभाव को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज अस्थाई भाव की बात किया जाए। आचार्य भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। आपको पहले भी बताए थे, रसों की संख्या 8 माना है। रसों की संख्या 8 माना है, 8 अस्थाई भाव माना है। लेकिन आगे चल के विद्वानों ने, आचार्य मम्मट ने, आचार्य विश्वनाथ ने 9वां रस, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट ने और 9वां रस शांत रस को भी रस की श्रेणी में डाला। फिर चल के वात्सल रस, फिर भगवत विषय के रस, भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने 11वां रस भक्ति रस को भी जाना। ठीक, श्रृंगार रस। अब इसका अस्थाई भाव क्या है, जो एग्जामों में पूछा जाता है, जो मक्खन है कि किस रस का क्या अस्थाई भाव है, किस रस का क्या अस्थाई भाव है, उसको हम जानेंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। क्या है? रति है। हास रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध और विभत्स रस का जुगुप्सा, शांत रस का निर्वेद, वात्सल रस का वात्सलता, भक्ति रस का भगवत विषयक रस। आप देख सकते हैं इसका ये अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस के देवता कौन है? कामदेव विष्णु। श्रृंगार रस के देवता कौन है? कामदेव विष्णु। रंग क्या है? श्याम है। और हास्य रस के देवता शिवगण है, उसका रंग क्या है? श्वेत है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, इसके देवता यम है और रंग कपोत है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, देवता महेंद्र है, हेम रंग है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है, देवता रुद्र है, रंग लाल है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय है और देवता काल है, रंग कृष्ण है, काला है। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है, देवता महाकाल है, रंग नीला है। और अद्भुत रस का विस्मय अस्थाई भाव विस्मय है, रंग गंधर्व है, देवता पीला रंग है। और शांत रस का निर्वेद है अस्थाई भाव, लक्ष्मी और नारायण इसके देवता, रंग धवल है, श्वेत है। वात्सल रस का अस्थाई भाव वात्सलता है और इसके देवता लोक माताएं हैं, पद्म गर्भ इसका सादृश्य रंग है। ये हुआ अस्थाई भाव और रस और रस के अस्थाई भाव। ठीक, ये हुए। अब बात आती है संचारी भाव की। क्वेश्चन संचारी भाव के पहले समझो, आपको मिलाने के देगा एग्जाम में, किसका अस्थाई भाव क्या है, रति है किसका क्या है, ये सब दिया जाएगा।
श्रृंगार, हास्य, करुण सब दे देगा, फिर मिलान करने की देगा किसका किसका है। तो रस और इसका स्थायी भाव याद करना बेटा बहुत जरूरी है। जब तक आप इसका स्थायी भाव नहीं रटेंगे तो उसका कोई एक क्वेश्चन यहां से आना तय है। किसका स्थायी भाव क्या है देख रहे हैं, 11 रसों को लिख दिए, इसके अस्थायी भाव को लिख दिए हैं। इसको आपको जानना अति अनिवार्य है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक, अब आते हैं संचारी भाव की बात। संचारी भाव, अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती उत्पत्ति होती है। तो संचारी भाव क्या है? जब संचारी भाव की बात किया जाए, जब मन में जो भाव संचार करता है, मन में जो भाव संचार करता है उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। कितनी है? 33। लेकिन यही बात नहीं रुकती बेटा, संचारी भाव की संख्या 33 रुकती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। आचार्य देव ने एक 34वां अस्थायी भाव भी माना है। 34वां अस्थायी भाव भी माना है, वो छल है। क्या है? छल। 34वां अस्थायी भाव क्या है? छल है। 34वां अस्थायी भाव क्या है? उन्होंने छल को माना है। अब ये 33 कौन संचारी भाव है ये आपको दिखाने के लिए देख लिए। हर्ष मीन्स खुशी, विषाद, त्रास मीन्स भय, ब्रीड़ा मीन्स लज्जा, ग्लान, चिंता, शंका, असूया मीन्स होता है दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। कोई दूसरा आपसे आगे बढ़े और आप कुछ न कर पाओ, उसके प्रति आप सही भावना न रखें, सही विचार न रखें, दूसरे के विकास को आप न देख पाए, दूसरे के विकास को आप न देख, जलन हो, ईर्षा हो, उसे क्या कहेंगे? असूया। असहनशीलता, सहनशीलता न हो, आपके अंदर सहनशीलता न हो। आप मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, धृत, इच्छाओं की, धृत मीन्स होता है बेटा इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, मत, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस, निर्वेद मीन्स होता है अपने आप को कोसना, निद्रा, स्वप्न, स्मृत, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि, मरण, उग्रता, अवहित्था का मतलब होता है हर्ष, खुशी आदि भाव को छिपाना। हर्ष, खुशी और भाव को छिपाना, खुशी भाव को। अपस्मार मीन्स होता है बेटा मूर्छा। अपस्मार मीन्स क्या होता है? मूर्छा। ठीक, ये तो अस्थायी भाव और संचारी भाव के, इसकी मोटा मोटी हम लोगों ने रूपरेखा तैयार कर लिया है। अब पढ़ते हैं, एक एक रसों की चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। आइए हम लोग श्रृंगार रस के विषय में जानते हैं, श्रृंगार रस है क्या चीज। ठीक, चर्चा करते हैं श्रृंगार रस की। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से लिख लिए होंगे, समझ लिए, मिटा दे इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग श्रृंगार। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे श्रृंगार रस। क्या शुरू करेंगे? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से
जहां पर रति नामक अस्थाई भाव प्रकट हो वहां श्रृंगार रस होता है। अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से, अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पे रति नामक, कौन सा? रति नामक अस्थाई भाव प्रकट हो वहां क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। क्या होता है वहां? श्रृंगार रस होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब बात आती है इसके भेदों की चर्चा की जाए। इसके बेटा दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में, संयोग श्रृंगार की अगर परिभाषा की चर्चा किया जाए, प्रेम में नायक नायिका के मिलन से, मनुहार करने से, छेड़छाड़ करने से जो रति नामक अस्थाई भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार प्रेम में नायक नायिका के मिलन से, मनुहार करने से, छेड़छाड़ करने से जो रति नामक प्रेम भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार की अगर चर्चा किया जाए, प्रेम में नायक नायिका के बिछड़ने से जो प्रेम उभरता है, मिलन की जो, मिलने की चाह की जो दुख होता है, जो ग्लानि होती है, जो कष्ट होता है, वो वियोग श्रृंगार में तब्दील हो जाता है, बदलता है। एक एक की चर्चा हम लोग सबसे पहले करेंगे। एक एक की चर्चा। आइए हम क्या जानते हैं संयोग श्रृंगार है क्या? ये हो गया। अब संयोग श्रृंगार की अगर चर्चा किया जाए, संयोग का उदाहरण अगर किया जाए, संयोग श्रृंगार के उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करें। दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियों से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बखान करते हुए, बड़ाई करते हुए कहता है, एक जंगल नजर आता है तेरी आंखों में जहां मैं राह भूल जाता हूं। एक जंगल नजर आता है तेरी आंखों में जहां मैं राह भूल जाता हूं। तू रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं, मैं पुल सा थरथराता हूं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बड़ाई करते हुए कहता है, आपकी आंख मुझे जंगल की समान लगती है, आपकी आंख मुझे जंगल की समान, जहां मैं राह भूल जाता हूं, जहां मैं आपकी आंखों में डूबता हूं तो मैं भूल जाता हूं। और तू रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। तुम जब जाती हो तो मैं पुल की तरह थरथराता हूं। एक संयोग की अपनी प्रेमिका की बड़ाई प्रेमी कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुष्यंत कुमार कह रहे हैं। ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियां थी। ये तो हो गया दुष्यंत कुमार। आइए हम संयोग श्रृंगार की हम बात करते हैं। एक उदाहरण जो आपकी एग्जामों में पूछा जाता है, उस उदाहरण की बात करते हैं। कौन सा है? राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, पाते ही सब सुध भूल गई, कर टेक रही पग टारत नहीं।
राम राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की पर छाई। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई। सब भूल गई कर टेक रही, पग टारत नाही। अब देखिए, एक गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। ये गोस्वामी तुलसीदास के बाल कांड की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति उस समय का यह वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर रचा हुआ होता है। देश विदेश के राजा महाराजा आते हैं। धनुष यज्ञ में जब धनुष टूट जाता है, सीता का विवाह अब प्रभु श्री राम से होने वाला होता है। माला लेके जब जाती हैं, माला को ऐसे लेकर के जाती हैं, तो माला को लेके जाती हैं, तब क्या कह रहे हैं तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं, राम की रूप निहारते जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम के रूप निहारते जानकी, कंगन के नग की परछाई। पाते ही सब सुध भूल गई, कर टेक रही पग टारत नाही। राम के रूप निहारत जानकी, हाथ में माला लिए हुए, हाथ में माला ले करके वर को, प्रभु श्री राम को अपना वर चुनने के लिए हाथ में जो माला ली हुई है, उन मालाओं को ले करके राम के रूप निहारत जानकी, जानकी में सीता की, माता सीता की बात हो रही, राम के रूप को निहार रही। कहाँ निहार रही, कहाँ देख रही, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। जो कंगन पहनी हुई है सीता, जो कंगन पहनी हुई है, उस कंगन में राम के रूप को ऐसे देख रही हैं। डायरेक्ट न देखकर, डायरेक्ट दीदार न करके उनका कंगन में जो उनका दृश्य दिख रहा है, कंगन के में हीरे मोती की जो जड़े होते हैं, उसमें शीशे में, कंगन में, जैसे कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, तो पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब हाथ में कंगन हो, शीशे की क्या जरूरत है। कंगन में उनके दर्पण उनके चेहरे को देख रही हैं, उनके देख रही हैं। देखते हुए क्या करें, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। कंगन की नग में उनकी परछाई को वो देख रही। पाते ही सब सुध भूल गई, उनको देख करके सब सुध उनकी भूल गई। वो क्या कहना चाहती, वो क्या करना, वो सब भूल। कर टेक रही पग टारत नाही, हाथ को ऐसे रोके हुए हैं और पैर को ऐसे रोके हुए हैं। वो भूल जाती हैं कि मुझे वर को अब माला भी पहनाना है। कर टेक रही पग टारत नहीं, पैर को टाल नहीं रहे, हाथ को इसे रोकी हुई है। ये संयोग श्रृंगार की बात हो रही है, माता सीता और प्रभु श्री राम की बात हो रही है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। और दूसरा उदाहरण अगर कर दिया जाए, दूसरा उदाहरण एक और दे दे। बतर से लालची लाल की, मुरली धरी लुकाए।
बतरस लालची लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कही नटी जाय। बतरस लालची लाल की, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कही नट जाए। सौ करे भौहन हंसे दैन कही नटी जाए, सौ करे भौहन से दैन कही नटी जाए। अब देखिए, अभी तो प्रभु राम और सीता की बात हो रही है, अब राधा की बात, अब कृष्ण की बात हो रही। गोपियां कृष्ण को बतरस लालची लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कही नटी जाए। बात करने की लालच से, बतरस लालच लाल की, लाल मीन्स कृष्ण, श्री कृष्ण की बात, बनवारी की बात हो रही, लाल की बात हो रही, कंसार की बात हो रही, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही। बात करने की लालच से मुरली को लुका दिया था, छिपा दिया। कौन? गोपियां कृष्ण की मुरली को उनसे बात करने की लालच से चुरा दिया। सौ करे भौहन हंसे, सौ करे झूठी कसमें खा रही हैं, सौ करे घूंघट, सौ करे उनसे झूठी कसमें खा रही, ना मैं नहीं चुराई हूं, उनसे झूठ बोल रही हैं कि सौ करे भौहन हंसे, ऐसे कर रही, भाव से नैना मटकी मार रही हैं, नहीं मैं नहीं चुराई हूं, लेकिन चुराई वही लोग हैं, नैन मटक्का कर रही हैं। सौ करे भवन से दैन कही नटी जाए, दैन कही नटखट कर रही हैं, लेकिन देने के नाम नहीं दे। ये क्या है? ये संयोग है। क्या है? संयोग श्रृंगार, प्रेम है। प्रेम का श्री कृष्ण को गोपियों से प्रेम था, गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, ये प्रेम की बात हो रही है। अब एक उदाहरण और अगर कहो दे दे, चलो संयोग के का उदाहरण और दे दे। कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजिया, मिलत खिलत कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नयनन ही शोभा, नयनन ही शोभा। ये बिहारी दास, ये किसका दोहा है? बिहारी लाल का है। किसका दोहा है? बिहारी का दोहा है कि नायक नायिका, बिहारी का दोहा नायक नायिका के, नायक और नायिका आपस में कैसे नैनाचार नैन मटक्का कर रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही। कैसे आपस में वो नैन मटक्का कर रहे हैं, कैसे कहते हुए, कहत नटत मतलब करते हुए, कहा भी रहे हैं आपस में, कहत नटत रीझत
खिजत, आपस में नैन मटक्का करते हुए, आपस में बातें करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत बतियात, आपस में बात करते, भरे भवन में करत हैं सबके सामने, भरे भवन में सबके सामने, सबके सामने, शांति से बैठो, सबके सामने भरे भवन में करत हैं नैनों ही से बात। भरे भवन में किससे बात करें? नैनों से ही बात करें, छुप छुप के नैनों से ही भवन में बात कर रहे हैं, इशारे इशारों में बात करें, कोई समझ भी। कहत नटत रिझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैना नहीं सो बात। दो प्रेमी प्रेमिका कैसे बात कर रहे हैं? नैनों से ही नैनाचार कर रहे हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया? ये तो संयोग को हो गया। अगर वियोग की बात करें, इसको लिख लिए होंगे, आगे बात करें। चलिए इसको लिख लिए होंगे, मिटा दें। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब इसकी परिभाषा की अगर चर्चा किया जाए, वियोग श्रृंगार की परिभाषा की अगर चर्चा हम लोग करें, कि वही परिभाषा अनभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर प्रेमी प्रेमिका के, जहां पर प्रेमी प्रेमिका के रति नामक अस्थायी भाव जो प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार। ध्यान से समझिएगा, अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पे रति नामक, रति मीन्स प्रेम की बात हो रही, रति नामक अस्थायी भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। वियोग श्रृंगार प्रेम में नायक नायिका के बिछड़ने पर, प्रेम में नायक, सही बैठो उसको हटाओ, प्रेम में नायक नायिका के वियोग पे, बिछड़ने पे जो कष्ट होता है, दुख होता है, उससे जो रति उत्पन्न होता है, उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो वियोग श्रृंगार। इसकी 10 दशाएं हैं। वियोग श्रृंगार की, वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं हैं। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं होती हैं। 10 दशाएं होती हैं। कितनी दशाएं होती हैं? 10 दशाएं होती हैं। 10 के नाम हम लिख लिए अगर, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, गुण कथन उद्वेग, ये हो गया। 5 हो गया उन्माद, प्रलाप, जड़ता, उन्माद, जड़ता, प्रलय, उन्माद, प्रलय, प्रलाप, जड़ता, व्याधि, मरण, व्याधि मरण, ये इसकी 10 दशाएं हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, जड़ता, प्रलाप, व्याधि, स्मरण। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं हैं? 10। क्वेश्चन पूछा जाता है वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं हैं? 10 दशाएं। कितनी दशाएं हैं? वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं हैं। इस 10 का नाम लिख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार के उदाहरण की अगर चर्चा किया जाए, वियोग श्रृंगार के उदाहरण की चर्चा किया जाए, संयोग श्रृंगार की अगर चर्चा किया गया
तो संयोग श्रृंगार में अगर राम की चर्चा किया गया, प्रभु श्री राम की, सीता की, तो यहां पर भी हो जाए। जैसे वहां पर राम को देखकर सीता सुध खो देती हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, पाते हैं सब सुध भूल गई, करटेक रही पगटारत नाई। अब देखिए, अब वियोग कैसे होता है उसकी बात करते हैं। जब प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर के वन में जाते हैं और लक्ष्मण भी जाते हैं साथ में। मामा मारीच मृग का रूप धारण करके माता सीता को हरने का प्लान जब रावण करता है, उस समय का वर्णन है कि रावण एक भिक्षुक का रूप धारण करके आता है और माता सीता को जब हर कर लेके जाता है, तो राम और लक्ष्मण जब आते हैं, कुटिया में देखते हैं सीता नहीं रहती हैं, तब वो सीता माँ को खोजते क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे पक्षी, हे मृग, हे हिरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी, हे पशु पक्षी, हे हिरण, हे पशु पक्षी, हे भौरा, क्या आपने हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मृग के समान नयन वाली मेरी प्रीतमा को क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? हे पशु पक्षी, हे प्राणी, हे जीव जंतु, संसार में रहने वाले, क्या मेरी मृग के समान, हिरण के समान नयन वाली मेरी प्रीतमा को आप देखा है? तो क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पशु पक्षी, हे भौरा, इस संसार में रहने वाले जीव जंतुओं, क्या मृग के समान नयन वाली सीता को आपने देखा है? तो लेकिन माता सीता कहीं मिलती नहीं। तो एक जटायु नामक पक्षी प्रभु श्री राम को कहता है कि हाँ, मैंने कुछ जरूर देखा है। क्या कहता है, आकाश मार्ग रथ रावण का, जाती उसमें एक नारी थी। आकाश मार्ग रथ रावण का, जाती उसमें एक नारी थी। राम राम चिल्लाती थी, मैं जाना जनक दुलारी थी। राम राम चिल्लाती थी, मैं जाना जनक दुलारी थी। जटायु नामक पक्षी और बताता है प्रभु श्री राम को, एक आकाश मार्ग से कोई रथ से लेके जा रहा था, वो राम राम चिल्ला रहे थे, मैं समझ गया कोई जनक दुलारी हैं। ये चीज उस समय का वर्णन है, आकाश मार्ग से जाता। ये तो हो गया, ठीक, ये तो हो गया वियोग श्रृंगार के राम की बात आ गई। ठीक, अब बात करते हैं भ्रमर गीत के, राधा और कृष्ण की भी बात हो जाए, गोपियों की भी बात हो जाए, ये हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण और भी समझ लें, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ठीक। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से, क्या कह रही हैं? निस मीन्स रात, निस मीन्स रात, दिन मीन्स दिन। निस दिन बरसत नयन हमारे, मेरे नयन क्या है? नयनों से बारिश हो रही है, आंसू आ रहे हैं। किस लिए? निस दिन बरसत नयन हमारे, हमारे नयन जो है श्री कृष्ण से मिलने के लिए इतने व्याकुल हैं, आंसू आ रहे हैं। हमारे नयनों पर सदा पावस ऋतु, वर्षा ऋतु, एनी टाइम, हर समय मेरे आंखों पर वर्षा ऋतु हमारे ऊपर सवार रहती है। जब से श्याम चले गए हैं, जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तब से मेरे नयनों पर पावस ऋतु बनी रहती है। ऐसी चीज की बात कर रही हैं। कौन? गोपियां कह रही हैं। और एक उदाहरण दे दे। चलिए एक उदाहरण और ले लो समझने के लिए। अखिया हरि दर्शन को भूखी, अखिया हरि दर्शन को, अखिया हरि दर्शन को भूखी, अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूपी से रांची, कैसे रहे रूप इस रांची, कैसे रहे रूपी इस रांची, ए बतिया सुन रूखी, ए बतिया सुन रूखी। गोपियां, ये उस समय का वर्णन है जब मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर कृष्ण, तो उद्धव को जो ज्ञान होता है, उद्धव जो लेके आते हैं, संदेश लेके आते हैं गोपियों के पास, उद्धव को गोपियां कहती हैं मुझे अपना ज्ञान मत दीजिए, मेरी आंखें जो हैं हरि दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को मैं भूखी, अखिया हरि दर्शन को भूखी, मेरी आंखें प्रभु कृष्ण को देखने के लिए, मेरे प्रीतमा को देखने के लिए मैं व्याकुल है। कैसे रहे रूप इस रांची, ए बतिया सुन रूखी। आप अपने बातों के जाल में मुझे मत फंसाइए, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है, मैं उनके व्याकुल हूं, उनका दर्शन किए मैं रह नहीं पाऊंगी। एक गोपियां कह रहे हैं, उद्धव से कह रहे हैं मुझे अपनी बातों के जाल में मत फंसाओ। ठीक, ये हो गया उदाहरण। तो ये तो आज रहा श्रृंगार रस, हम लोगों ने आज पढ़ा श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कल हम लोग अगला रस पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छा लगा होगा। बने रहिए मेरे अभिनंदन अकादमी के साथ, हम आपके सफलता तक आपके साथ बने रहेंगे। बेहतर से बेहतर करिए, अच्छा करिए, कल्याण करिए, अपना करिए, अपने समाज का करिए, अच्छा करिए। फिर वो एक शब्द कहेंगे कि देखनी यदि लालिमा है तो भोर होने से पहले जगना होगा। देखनी यदि लालिमा है तो भोर होने से पहले जगना होगा। आओ तुम्हें बारूद बना दे, चट्टानों से लड़ना होगा, चट्टानों से लड़ना होगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।